गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अभी तक आप लोगों ने तीसरा पाठ गृह विज्ञान में घर की सफाई पढ़ा था और आज मैं आप लोगों का एक नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ जो कि चौथा लेसन है और इसका नाम है घर की सजावट। तो जिस तरीके से हम लोग अपने घर की सजावट बाद में करते हैं और पहले क्या करते हैं, घर की सफाई, तो उसी तरीके से पहले घर की सफाई का पाठ पढ़ाया गया और बाद में घर की सजावट का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक कोई भी वस्तु देखने में हमें सुंदर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, आकर्षक नहीं लगती, तब तक हम लोग उसको पूर्ण नहीं मानते हैं, पूरा नहीं मानते हैं। तो उसी तरीके से जब तक हमारा घर सजा नहीं होगा, देखने में सुंदर नहीं लगेगा, तब तक हम घर को भी पूर्ण या पूरा नहीं कह सकते हैं। जैसे आप लोगों को कहीं शादी में जाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, पहले हम तैयार होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने आप की सजावट करते हैं। सजावट कैसे, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, इसके अलावा कानों में कुछ पहनते हैं, गले में कुछ पहनते हैं, हाथों में, मतलब कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए हम अपनी सजावट करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने घर की भी सजावट करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बच्चों बताना चाहूँगी कि सफाई और सजावट दो अलग अलग बातें हैं। सफाई में तो हम लोग घर को साफ़ करते हैं, घर की गंदगी को साफ़ करते हैं, लेकिन सजावट में हम क्या करते हैं, सजावट में हम अपने घर को अपनी कलात्मकता प्रकट करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। उसको हम सजावट कहेंगे। जहाँ कला आ जाएगी, कला का समावेश जहाँ होगा, वहाँ पर सजावट अवश्य होगी। सजावट से सौंदर्य बोध होता है और उससे चीज़ों में कलात्मकता भी आ जाती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सजावट का क्या महत्व है या हमें सजावट घर की क्यों करनी चाहिए। तो इसका पहला बिंदु है घर में आकर्षकता बढ़ाने के लिए या घर को आकर्षक बनाने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा घर आकर्षक या अट्रैक्टिव, सुंदर तभी लगता है जब हम उसको विभिन्न प्रकार से सजा देते हैं। कैसे सजाते हैं भाई, पेंटिंग से सजाते हैं या फूलों द्वारा सजावट की जाती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पर्दे लगा कर के सजावट की जाती है, बढ़िया फर्नीचर ला कर के सजावट की जाती है, रंग रोगन करके घर में सजावट की जाती है। विभिन्न प्रकार से हम अपने घर की सजावट करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमारा घर देखने में आकर्षक लगे, सुंदर लगे। तो घर हम क्यों सजाते हैं? घर को आकर्षक या सुंदर दिखाने के लिए। दूसरा बिंदु आता है, तो हम घर इसलिए भी सजाते हैं अपनी कलात्मक अभिरुचि के प्रदर्शन के लिए। अगर हमारे अंदर कोई कला है, मान लीजिए हमें पेंटिंग करनी आती है, तो हम पेंटिंग सुंदर सुंदर बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे अंदर कढ़ाई का गुण है, हमें कढ़ाई करनी आती है, तो हम लोग सुंदर चादरें, पर्दे और मेजपोश से अपने घर को सजा सकते हैं। सिलाई से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पर्दे बना सकते हैं। बची खुची सामग्री से भी बहुत सौंदर्य वाली चीज़ों को बना करके अपने घर को हम लोग सजा सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो
घर की सजावट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सजे हुए सुंदर कलात्मक घर में रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है। वहीं अगर हम अस्त व्यस्त गंदे से घर में रह रहे होंगे तो हमारा मन भी खुश नहीं रहेगा, और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारा मन खुश होगा, हम मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो सजावट है घर की वो महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है घर की वस्तुओं का सदुपयोग। जब हम घर की वस्तुओं को सजा करके रखते हैं, सुंदर ढंग से रखते हैं, तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, सही जगह पे रखी होंगी, हमें सही समय पर मिल जाएंगी, तो हम उसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। वहीं अव्यवस्थित अगर रखी है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो हो सकता है कि जब हमें ज़रूरी हो वो सामान, तब हमें मिल ही नहीं रहा हो, तो उसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तो कह सकते हैं कि घर के सामान की सजावट के लिए भी, घर के सामान के सदुपयोग के लिए भी सजावट आवश्यक है। फिर आ जाती है बच्चों बात जो वस्तुओं की सुरक्षा। जब हम घर की चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो हमारे ये जो घर के जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सामान हैं, वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं और उनकी सुरक्षा भी रहती है। फिर आ जाएगा श्रम तथा समय की बचत। अगर हमारा घर का सारा सामान उचित जगह रखा है तो हम जब भी उसे ढूंढना चाहेंगे तो हमें मिल जाएगी, तो उससे हमारी मेहनत भी कम खर्च होगी और हमारे समय भी बचेगा। फिर आ जाता है अनुशासन की स्थापना के लिए। घर में अगर हम जिस चीज़ की जो जगह है वहीं रखेंगे और अगर अपने घर के अन्य सदस्यों की भी यही आदत डालेंगे तो घर में एक अनुशासन की व्यवस्था बनी रहेगी। जो व्यक्ति जहाँ से सामान उठाएगा वहीं रखेगा। तो बच्चों, आकर्षण, घर के आकर्षण की वृद्धि के लिए, कलात्मक अभिरुचि के प्रदर्शन के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, घर की वस्तुओं के सदुपयोग के लिए, वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, श्रम व समय की बचत के लिए और अनुशासन के लिए घर में सजावट करना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि घर में सजावट रखने की क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है, हमें सजावट घर की क्यों करनी चाहिए।